नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को फिनिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी ख़त्म भी हो जाएगी। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था वो हम लोगों ने द ग्रेट अकबर या अकबर के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट करा था। उसका पार्ट 1 हम लोगों ने फिनिश करा था। ठीक है, आज हम लोग जो फिनिश करेंगे वो पार्ट 2 फिनिश करेंगे और उसमें एक टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम किस में पढ़ेंगे? हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार करा वो कहाँ से कहाँ तक फैलाया। ठीक है, इसका पहला अभियान कौन सा था, इसका लास्ट अभियान कौन सा था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको उसमें भी बता दे रहा हूँ, बोल बोल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने राज्य लिखा है, वर्ष लिखा है और शासक लिखा है, मतलब स्टेट, ईयर और रूलर। कि जब इसने पहला अभियान किया तो कहाँ किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, राज्य में आएगा। वो किस सन में किया, ठीक है, और उस समय कौन रूलर था। तो आइए पहला पॉइंट, मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किस सन में इसने अभियान किया था? 1561 में। और उस समय का शासक कौन था? मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। दोबारा सुनिए, पहला मैंने पॉइंट लिखा है मालवा। क्या लिखा है? मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किस सन में? 1561 में। शासक कौन था? बाज बहादुर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, घर कटंगा। घर कटंगा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किस सन में? 1564 में। उस समय शासका कौन थी? दुर्गावती। दोबारा सुन लीजिए, पहला पॉइंट मालवा, मध्य प्रदेश, 1561 में इसने अभियान किया था। उस समय शासक कौन था? बाज बहादुर। ठीक है, उसके बाद घर कटंगा। घर कटंगा कहां पड़ता है? वो भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस सन में इसने अभियान किया था? 1564 में इसने अभियान किया था। उस समय जो शासका थी वो कौन थी? दुर्गावती। ठीक है, उसके बाद गुजरात। गुजरात में इसने अभियान कब किया था? 1572। जिसके आगे मैंने शासक नहीं लिखे हैं उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अगला अभियान कब? वो इसके घर कटंगे के बाद अभियान कौन सा था? चित्तौड़। चित्तौड़ का अभियान चित्तौड़ कहां पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कब अभियान इसने किया था? 1567। और उस समय शासक कौन था? उदय सिंह। एक बार दोबारा सुनिए, पहला अभियान इसका मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, 1561। और उस समय शासक कौन था? बाज बहादुर। ठीक है, उसके बाद घर कटंगा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, वर्ष 1564। शासक कौन था? दुर्गावती, या शासका कौन थी? दुर्गावती। उसके बाद अभियान चित्तौड़ कहां पड़ता है? राजस्थान में, 1567 में। उस समय शासक कौन था? उदय सिंह। ठीक है, अब उसके बाद अगला अभियान गुजरात में इसने अभियान किया था। 1572 में इसने अभियान किया था, जब इसने गुजरात को विजय कर लिया था। ठीक है, मतलब गुजरात का जो अभियान था वो कब करा था? 1572 में इसने अभियान करा था। और जब इसने गुजरात को विजय कर लिया था तो विजय करने के बाद इसने गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। दोबारा सुनिए, जब इसने गुजरात को विजय कर लिया था, गुजरात विजय की याद में या उसकी खुशी में इसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जोधा भाई की याद में इसने फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई महल भी बनवाया था। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैं बार बार रिपीट करता हूं जो रिलेटेड करते हैं। ठीक है ना, तो गुजरात विजय की खुशी में इसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बहुत से लोग ये पूछते हैं बुलंद दरवाजे की जो हाइट है वो कितनी है? 54 मीटर इसकी हाइट है। बुलंद दरवाजे की कितनी हाइट है? 54 मीटर। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, बहुत सी बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने। और किससे लड़ाई हुई थी इसकी? महाराणा प्रताप सिंह से। किससे लड़ाई हुई थी? महाराणा प्रताप सिंह से। ठीक है, दोबारा पढ़िए,
हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। उसके बाद काबुल, काबुल का अभियान इसने कब किया था? 1581 में इसने अभियान किया था। किसके खिलाफ किया था? मिर्जा हाकिम के खिलाफ। मिर्जा हाकिम कौन था? मिर्जा हाकिम सौतेला भाई था अकबर का। कौन था? सौतेला भाई था अकबर का। मतलब काबुल का अभियान कब हुआ था? 1581 में। और किसके विरुद्ध हुआ था? मिर्जा हाकिम के। मिर्जा हाकिम कौन था? सौतेला भाई था किसका? अकबर का, ठीक है। उसके बाद कांधार, कांधार कब किया था? 1590 में, 1519 में और 1590 में। और इसके आगे मैंने इसका शासक नहीं लिख रखा है, तो शासक का मतलब क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अहमदनगर, अहमदनगर का कब इसने आक्रमण किया था? 1600 में इसने आक्रमण किया था। उस समय शासका कौन थी? चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी। आखिरी अभियान असुरगढ़ 1601 में, और असुरगढ़ अकबर का आखिरी अभियान था। दोबारा सुनिए, मालवा 1561 में किसके विरुद्ध? बाज बहादुर के विरुद्ध। घरकटंगा 1564 में दुर्गावती के विरुद्ध। गुजरात 1572 में गुजरात की विजय की ही खुशी में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया। उसके बाद हल्दी घाटी किसके विरुद्ध? मानसिंह और महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 में। काबुल 1581 में मिर्जा हाकिम के विरुद्ध। और मिर्जा हाकिम कौन था? इसका सौतेला भाई था, अकबर का सौतेला भाई कौन था? मिर्जा हाकिम, ठीक है। उसके बाद कांधार 1590 में, अहमदनगर 1600 में, जिसके बाद किसके जो इसकी शासका थी वो कौन थी? चांद बीबी। असुरगढ़ 1601 में, और असुरगढ़ क्या था? असुरगढ़ अकबर का आखिरी अभियान था। तो ये इसका साम्राज्य विस्तार था। इसके बाद हम इसके नवरत्नों के बारे में भी पढ़ेंगे। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप या फिर आप नोट कर लीजिए, मैं 5 मिनट के लिए हट भी जा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको क्या होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, अकबर के समय में ये पूछा जाता है कि अकबर के समय में कितने सूबे हुआ करते थे। अभी सूबे का मतलब आपको समझ में आएगा, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि ये पूछा जाता है कि अकबर के समय में कितने सूबे हुआ करते थे। तो अकबर के समय में 12 सूबे हुआ करते थे। कितने सूबे हुआ करते थे? 12 सूबे हुआ करते थे। अब देखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? सरकार, परगनास और कोतवाल। क्या लिखा मैंने? सरकार, परगनास और कोतवाल। और मैं इसके ऊपर पॉइंट लिख दे रहा हूं, 12 सूबे, ठीक है। अब इससे इसका क्या मतलब है? देखो, 12 सूबे का मतलब क्या है? 12 जो सूबे हैं उसका मतलब है 12 स्टेट। कितने? 12 स्टेट, 12 राज्य। अब आप एक चीज बताइए, जैसे हम लोगों के टाइम पे, आज के टाइम पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, तहसील, ब्लॉक पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? विलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? सरकार। परगनास को क्या कहा जाता था?
तहसील या फिर ब्लॉक। जैसे आज हम पढ़ते हैं, आज के टाइम पे पढ़ते हैं ब्लॉक्स और या तहसील। उसके बाद उस समय कोतवाल को क्या कहा जाता था? विलेज। बात समझे या नहीं समझे? मतलब अकबर के समय में क्या हुआ करते थे? अकबर के समय में 12 सूबेज हुआ करते थे, सूबाज हुआ करते थे, जिसमें सूबा को क्या कहा जाता था या सूबे को क्या कहा जाता था? स्टेट कहा जाता था। मतलब 12 राज्य इसके अंडर में थे, या इसका जो शासन चल रहा था वो कितने राज्यों में चल रहा था? 12 राज्यों में, जिसमें सरकार, परगना और कोतवाल। तो सरकार को आज के समय में, जो आज के समय में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उस समय में क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। जो आज के समय में हमारा तहसील, ब्लॉक है, उस समय क्या कहा जाता? परगना कहा जाता था। जो आज के समय में हम लोग गांव बोलते हैं, गांव बोले का मतलब विलेज बोलते हैं, उस समय क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। तो आज हमने इसका पार्ट 2 खत्म करा है अकबर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी चीज़ से रिगार्डिंग आपकी आती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम लोग जल्द से जल्द या नेक्स्ट लेक्चर में उस कंप्लेंट को आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लोग क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि हर एक बच्चा इसका लाभ उठा सके और अच्छा कंटेंट पा सके। ठीक है, थैंक यू। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।